बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 73वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि होंडा CG 125 के फ्रंट शॉक लीक होने के बाद खुद ब खुद उनकी लीकेज जो है वो बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और क्या ये बाइक के फ्रंट शॉक के लिए डेंजरस है? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी किसी भी बाइक की फ्रंट शॉक की सीलें लीक होती हैं तो ऑयल जो है काफ़ी सारा निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑयल जो है निकलना बंद हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ऑयल जो है शॉक के अंदर से सारा निकल चुका होता है। जब शॉक के बॉटम में से ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाता है तो निकलना भी बंद हो जाता है और ये इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली आपकी बाइक के जो शॉक होंगे वो फंस जाएंगे और जब शॉक फंस जाएंगे तो बॉटम भी डैमेज हो जाएंगे और रॉड भी डैमेज हो जाएंगे। जब कभी भी किसी भी बाइक के फ्रंट शॉक लीक हों तो आपको उनको फ़ौरन से रिपेयर करवा लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ये रिपेयरिंग के काबिल होते हैं। अगर आप वो रिपेयर टाइम पे नहीं करवाएंगे तो कुछ टाइम के बाद जब ऑयल निकलना बंद हो जाएगा और शॉक जो है किसी बड़े जम में फंस जाएंगे तो फिर वो रिपेयरिंग के काबिल नहीं रहते। फिर आप उनको रिपेयर करवाएंगे तो वो पैसे आपके ज़ाया जाएंगे, फिर आपको रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। तो इन शॉक को कैसे रिपेयर करना चाहिए और कौन सा जो ऑयल है वो डालना चाहिए जिससे वर्किंग भी ठीक रहती है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब इनको पहले खोल लेते हैं, खोल के चेक करते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है और शॉक जो है बार बार क्यों लीक हो रहे हैं। शॉक को मुकम्मल तौर पे बाइक से अलग करने के बाद हमने बॉटम और रॉड भी अलग अलग करने हैं। उसके लिए गिलासी पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये दो अदद सीलें होती हैं। अब ये सीलें अक्सर औक़ात लीक हो जाती हैं, या तो रॉड डैमेज होने की वजह से लीक होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर शॉक ऐसे ही हालत में चलते रहें तो सीलें लीक हो जाती हैं। अब इस बाइक का ये जो शॉक का रॉड है ये डैमेज भी है और इसकी साइड भी चेंज की हुई है और ये साइड जो है ज़्यादा लीक थी, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे रॉड। इस सील निकालने के तरीक़ेकार जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है पुलर की मदद से निकाल सकते हैं। पुलर भी अवेलेबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पुलर अवेलेबल ना हो तो उससे भी अच्छा तरीका ये है जिससे आप सील को जल्दी और कम मेहनत में निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। उसमें यह होता है कि अगर सील बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो बॉटम डैमेज हो सकता है। उसके लिए आपने बहुत ही प्यार प्यार से चारों साइडों से बराबर बराबर सील को निकालेंगे तो सील जो है इंशाल्लाह निकल जाएगी और बॉटम भी जो है वो डैमेज नहीं होगा। लेकिन याद रहे, सील निकालने से पहले आपने बॉटम के ऊपर लगा हुआ लॉक जो है वो ज़रूर निकालना है।
उसके बाद हम इसके स्प्रिंग और शॉक के पंप जो हैं वो निकाल लेते हैं। अब इसमें सबसे मेहनत वाला काम है इनको अच्छे से वॉश करना। ये राड हमने रिप्लेस करना है, आप कोई नया या कोई पुराना राड, ये राड हमने रिप्लेस करना है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब शाक अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो चुके हैं। अभी हमने इनकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग से पहले आपको बता दें कि हमने इसके अंदर जो ऑयल डालना है वो ATF ऑयल है। ये गेयर ऑयल होता है। बेसिकली शाखों की वर्किंग के लिए सबसे बेस्ट ऑयल यही होता है। अब अगर आप शाख रिपेयर करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि शाख आपको हार्ड फील होते हैं, लेकिन अब हम जो रिपेयर कर रहे हैं जिस तरीके के साथ, इंशाअल्लाह ताला शाख आपको हार्ड फील नहीं होंगे। शाखों की बेहतरीन वर्किंग के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, बॉटम के अंदर रॉड्स को चेक कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री हालत में होने चाहिए। अगर रॉड बॉटम के अंदर जाम होंगे, वर्किंग ठीक नहीं होगी, तो फिर शाख जब आप फिट कर लेंगे तो आपके शाखों की वर्किंग भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद सेकंड आपने चेक कर लेना है कि दोनों रॉड जो आप फिट करने जा रहे हैं ये टेढ़े ना हो। यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर दरमियान में गैप होगा तो डेफिनेटली ये टेढ़े होंगे, तो फिर इनको आप सीधा करवा सकते हैं। ये रॉड बिल्कुल सीधी हालत में है। अब उसके बाद हमने फ़िटिंग शुरू करनी है। फ़िटिंग के लिए सबसे पहले आपने ये पंप चेक कर लेने हैं। पंप के ऊपर ये प्लास्टिक की वार्शल होना ज़रूरी है, जिससे शाखों की जो वर्किंग है वो मैटर करती है। अगर ये ना हो तो वर्किंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये स्प्रिंग डालना है इसके अंदर। स्प्रिंग इसके ओरिजिनल ही हो तो बेस्ट होगा, और यहाँ पे ऐसे हमने इसको फिट कर देना है। अब उसके बाद ये मेन स्प्रिंग जो हैं ये हमने फ़िट करने हैं। इसकी जो क्लोज साइड है वो हमने नीचे वाली साइड पे रखनी है, और जो लूज़ साइड है वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है। उसके बाद ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए यहाँ पे, और ये वाला नट जो है वो हमने लगा देना। अब हमने बॉटम जो है वो लगाना है। अब ये जो बोर्ड लगाना है इसके अंदर ये वार्शल होना ज़रूरी है। अब इस वार्शल के ऊपर आप सिलिकॉन भी लगा सकते हैं ताकि लीकेज का इशू ना हो। जब कभी भी आप पहली बार किसी भी बाइक के शाक खोलेंगे तो उन पे भी सिलिकॉन यहाँ पे लगी होती है। नट टाइट करने के बाद हमने इसकी एक बार फिर वर्किंग चेक कर लेनी है। अब सील डाल लेते हैं इसमें। सील आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, और जो सील का नंबर है वो 2739-10.5 है, और जो सील हम फिट करने जा रहे हैं वो क्रॉनली फान कंपनी की है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। ये जो स्प्रिंग वाली साइड है आपने नीचे वाली साइड पर रखनी है, और ध्यान रहे कि जब आप सील को फिट कर रहे हो तो आप स्प्रिंग जो है वो ना निकल जाए। जो भी आपने सील फिट करनी है, फिटिंग से पहले हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है। उसके बाद सील ठप्पे की मदद से आपने सील को फिक्स करना है। सील जब फिक्स हो जाए तो इसके ऊपर ये वाला लॉक हमने फिट कर देना है। इसी तरह हम दूसरे शॉक को फिट कर लेते हैं। सील को पहले फिट करना ही बेहतर रहता है। इस तरह
अब ये गिलासियाँ हमने फ़िट करनी है। ये जो होल है आप इस साइड पे रखेंगे, इसके दरमियान। शाखों की वर्किंग ठीक करने के लिए एक तो ऑयल आपने अच्छा चूज़ करना है, जो मैंने आपको बताया ATF ऑयल डालना है, और मकदार जो है वो कम या ज़्यादा ना हो। कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 73 से 75 ml जो है वो ऑयल डलना चाहिए एक शॉक के अंदर। तो हम वही मेजरमेंट करके वही ऑयल जो है इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 75 हो गया। थोड़ा बहुत जो है वो मेजर के साथ लगा रह जाता है, ठीक है, तो वो हम एक्स्ट्रा डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑयल हमने डालना है। ऑयल डालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसकी हवा निकाल के हमने इसको फिट करना है ताकि वर्किंग बिल्कुल स्मूथ रहे। वो क्या तरीक़ेकार होता है आज। शॉक को सबसे पहले हमने बांक में कसना है अच्छे से। ये जो रबड़ का रिंग है ये रॉड से बाहर होना चाहिए। उसके बाद आपने इस साइड से यहाँ से शॉक को मुकम्मल तौर पे प्रेस करना है, देखना। इस तरह शॉक की जो वर्किंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया, जो रॉड के अंदर हवा थी वो निकल गई, और अब हमने इसके नट को अच्छे से टाइट कर दिया। इसी तरह हमने सेम प्रोसेस दूसरे शॉक के साथ करी। शॉक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे फ़िट हो चुके हैं। अभी इनको बाइक के साथ फ़िट करने के बाद हम आपको वर्किंग चेक करवाएंगे। शॉक अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हो चुके हैं। अब हम आपको इनकी वर्किंग चेक करवाते हैं कि वर्किंग कितनी स्मूथ होती है। जिस तरीके से हमने इन शॉक को फ़िट किया है, असम्बल किया है, अगर आप भी इसी तरीके से फ़िट करवाएंगे तो वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और आपको बाइक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी। ऑयल की लिमिट ज़्यादा नहीं रखनी है आपने, और एंड में जो हवा निकाली है हमने वो भी आपने ज़रूर निकालनी है। इंशाल्लाह ताला वर्किंग जो है वो फुल स्मूथ होगी, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।